नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भीम स्टार टीवी चैनल पर। गांडा तबीज किसी की बुरी नज़र से बचने, भूत प्रेत या मन के भय को दूर करने या किसी भी तरह के संकट से बचने के लिए गांडे तबीज का उपयोग किया जाता है। गांडा तबीज करना प्रत्येक देश और धर्म में मिलेगा। चर्च, दरगाह, मस्जिद, मंदिर, सिनेगाग, बौद्ध विहार आदि सभी के पुरोहित लोगों को कुछ ना कुछ गांडा तबीज देकर उनके दुख दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि कई तथाकथित बाबा, संत, फकीर ऐसे हैं जो इसके नाम पर लोगों को ठगते भी हैं। गांडा तबीज ये विश्वास का खेल है। यदि आपके मन में विश्वास है कि ये गांडा तबीज मेरा भला करेगा तो निश्चित ही आपको डर से मुक्ति मिल जाएगी। झाड़ फूंक कर लोगों का भूत भगाने या कोई बीमारी का इलाज करने, नज़र उतारने या सांप के कांटे का जहर उतारने का कार्य ओझा लोग करते थे। ये कार्य हर धर्म में किसी न किसी रूप में आज भी पाया जाता है। पारंपरिक समाजों में ऐसे व्यक्ति को ओझा कहा जाता है। कुछ ऐसे दिमागी विकार होते हैं जो डॉक्टरों से दूर नहीं होते। ऐसे में लोग पहले ओझाओं का सहारा लेते थे। ओझाओं की क्रिया द्वारा दिमाग पर गहरा असर होता था और व्यक्ति के मन में ये विश्वास हो जाता था कि अब तो मेरा रोग और शोक दूर हो जाएगा। ये विश्वास ही व्यक्ति को ठीक कर देता है। दुनिया भर में अंगूठी पहनने का प्रचलन है। ज़्यादातर लोग राशि अनुसार अंगूठी पहनते हैं। इन लोगों का विश्वास है कि इससे हमारे बुरे दिन मिट जाएंगे और अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग अंगूठी पहनने की परंपरा को रत्न विज्ञान कहते हैं। भारत में ज्योतिष लोग अंगूठी पहनने की सलाह देते हैं। क्या व्यक्ति के जीवन पर रत्न या अंगूठी प्रभाव डालते हैं? उन्नत धन एवं यश कीर्ति के लिए लोग अंगूठी पहनते हैं। इसी के चलते विविध मोल और अनमोल रत्नों का व्यापार पूरे विश्व में फैला हुआ है। अधिकतर लोगों को नकली नगीना ही थमा दिया जाता है। प्राचीन काल और मध्यकाल की शुरुआत में लोग इसे आभूषण के रूप में ही पहनते थे, लेकिन आजकल के ये ग्रह नक्षत्रों को सुधारने की वस्तु बन गए हैं। ग्रह नक्षत्रों की अनुकूलता और उन्हें शांत करने के लिए लोग अंगूठी, रत्न के अलावा यंत्र और माला को भी धारण करते हैं। अंगूठी एक आभूषण है जिसे अंगुली में पहना जाता है। जादू टोना, यंत्र, मंत्र, तंत्र, कई लोग अपने संकट को दूर करने और जीवन में धन, संपत्ति, सफलता, नौकरी, स्त्री, प्रसिद्धि पाने के लिए किसी यंत्र, मंत्र या तंत्र का सहारा लेते हैं। मंत्र तक बात समझ में आती है, लेकिन तंत्र और यंत्र में भी लोग भरोसा करते हैं। कई बार लोग किसी तांत्रिक के चक्कर में उलझकर पैसा, समय और जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अखबारों, लोकल टीवी चैनलों पर कई तरह के बाबाओं, तांत्रिकों और ज्योतिषियों आदि के लुभावने विज्ञापनों के जाल में फंसकर लोग अपना धन लुटा आते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो किसी के संतान नहीं हो रही है, किसी को पुत्र बेटा नहीं हो रहा है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है। रोज़मर्रा की ऐसी तमाम समस्याओं को हल करने के लिए लोग साधु, तांत्रिक, बाबाओं, पाखंडियों के जाल में फंस जाते हैं। कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते और जल्द से जल्द समस्या का हल चाहते हैं। अंधविश्वास का शिकार अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों वर्ग के लोग होते हैं। अंधविश्वास के अनेक नुकसान हैं। हम इसके जाल में पड़कर अपना धन और समय नष्ट करते हैं। कई बार तांत्रिकों के जादू टोने व्यक्तियों की जान तक ले लेते हैं। बच्चों की बलि दे दी जाती है। इतना ही नहीं, औरतों की इज्जत से खिलवाड़ भी किया जाता है। अंधविश्वास से कभी किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान ही होता है। खुद पर भरोसा करें। इसका एकमात्र उपाय है अपने आप पर भरोसा। कड़ी मेहनत, लगन और संकल्प से अपने पथ पर चलने वालों को मंजिल मिलती है। इसके लिए कोई टोटका काम नहीं आता। मेहनत ही वो आखिरी टोटका है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। डर जिसके कारण ही अंधविश्वास जन्म लेता है। मनुष्य को सबसे पहले अपने डर का सही कारण तलाशना चाहिए और उस कारण का एक बेहतर उपाय खोजना चाहिए। डर जब ही महसूस होता है जब मनुष्य किसी न किसी बात को लेकर अपने अंदर कमी महसूस करता है। अगर मनुष्य उस कमी को पूरा कर दे तो खुद ही डर खत्म हो जाता है और आत्मविश्वास पनप जाता है। ऐसे स्थान पर अंधविश्वास का कोई साया नहीं होता। क्रमठ बने। मनुष्य अगर क्रमशील है तो उसमें अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती। कई बार हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता और हम उसे पाने के लिए कई तरह के अलग रास्ते अपनाते हैं, जबकि शायद उस चीज़ को पाने के लिए जो काबिलियत होनी चाहिए वो हम में नहीं है और हम उसी बात को सही वक्त पर स्वीकार नहीं करते और कहीं ना कहीं टोटके
तंत्र मंत्र और कई अवैज्ञानिक तरीकों का शिकार हो जाते हैं। मनुष्य को सदैव अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए और उस रास्ते पर मिलने वाली सफलता एवं असफलता से सीखना चाहिए। अगर औरतें तांत्रिक और ढोंगी बाबाओं के पास जाना छोड़ दे तो आधे से ज़्यादा बाबा होटल में बर्तन धोते नजर आएंगे। सबसे ज़्यादा औरतें अंधविश्वास पाखंडवाद की शिकार हैं। अगर आपके जीवन में दुख है तो उसका कारण खोजो, क्या कारण है, और उसका निवारण ढूंढो। तब आपके जीवन में सफलता और सुख मिलेगा। अगर पति पत्नी में अनबन और लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या तांत्रिक बाबा ढोंगी संत फकीर के पास जाने से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा या तुम्हें सुख शांति मिलेगी? कभी नहीं। जब तक कि आप उसका कारण और निवारण नहीं खोजोगे तब तक आपके जीवन में सुख और संपत्ति आने वाला नहीं है। अगर तंत्र मंत्र दुआ बद्दुआ जादू टोना शक्ति में भक्ति अगर ये वास्तव में होते तो आज विश्व के सभी देश भारत के गुलाम होते। अगर वशीकरण में शक्ति होती तो ये ढोंगी संत फकीर अंडानी अंबानी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से अपना मनचाहा काम करवाते और इस दुनिया के लोगों को वश में करके खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाते। मैं कहता हूँ 100% मंदिर भगवान का घर नहीं है, ब्राह्मणों की दुकान है, जहाँ पर पढ़े लिखे बेवकूफ़ और भोले भाले अनपढ़ दोनों बिना कुछ खरीदे पैसे दे आते हैं। दान हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। फिर धार्मिक स्थलों में गरीब कौन, भगवान या पुजारी? अंधविश्वास छोड़े, सफल बने। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय विज्ञान।